वर्ल्ड के हर कोने में एडवेंचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स तक सीमित नहीं बल्कि नेचर और एक्सट्रीम कंडीशंस ने हजारों सालों में खुद क्राफ्ट किए हैं। और हम आए हैं इन थ्रिल्स को अनकवर करने। उन जगहों पर जाएं जहां एक्साइटमेंट, एड्रेनालाइन और वंडर मिलते हैं। स्वागत है डायनामिक एक्सपीडिशंस। स्वागत है एक ब्रांड न्यू एडवेंचर जर्नी। स्वागत है एपिसोड 25। मैं हूं आदित्य और आज मैं लाया हूं टॉप 10 इनसेन एडवेंचर्स अराउंड द वर्ल्ड जो आप ग्लोबल डेस्टिनेशंस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नई ऊंचाइयां, नया रोमांच, नए अविस्मरणीय अनुभव। हमारे लास्ट एपिसोड 24 में हमने एक्सप्लोर किया था टॉप 10 आइकॉनिक फूड्स ऑफ इंडिया। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडवेंचरस एपिसोड 25। अगर आप नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे साथ इन एपिक जर्नीज में जुड़े रहे। फुल स्क्रीन करके देखिए और वर्ल्ड के ग्लेशियर्स, वॉल्केनोज, डेजर्ट्स, जंगल्स और एक्सट्रीम लैंडस्केप्स में खो जाइए। आज की 10th एडवेंचर है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी एड्रेनालाइन और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट करेगा। सोचिए आप पेड़ों के बीच चल रहे हो, नीचे एंडलेस जंगल, ऊपर क्लाउड्स के लेयर और बीच में सिर्फ एक नैरो ब्रिज जो हिल रहा है हवा के साथ। एवरी स्टेप इज अ थ्रिल, हर सांस एक डिस्कवरी। वेलकम टू बोर्नियोज जंगल कैनोपी वॉक्स, जहां एडवेंचर और नेचर एक साथ मिलते हैं एक सिम्फनी की तरह। बोर्नियो अर्थ का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड, जहां दुनिया के सबसे पुराने और डेंस रेन फॉरेस्ट बेस्ड है। ये रेन फॉरेस्ट 130 मिलियन साल पुराना माना जाता है, अमेज़न से भी पुराना। यहाँ का कैनोपी वॉक एक मैजिकल जर्नी है। वुडन ब्रिजेस और सस्पेंशन वॉकवेज जो 40 मीटर ऊपर तक पेड़ों के बीच में लटक रहे होते हैं। आप जब इन पार चलते हो, हर तरफ से नेचर का साउंड ऑर्केस्ट्रा बजता है। बर्ड्स कॉलिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, इंसेक्ट्स हुमिंग और लीव्स की रस्टलिंग क्रिएटिंग अ रिदम ऑफ लाइफ। हर कदम पर आपको फील होता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हो। नीचे ग्रीन ओशन जैसा जंगल, ऊपर ब्लू स्काई और बीच में कुछ कैनोपी वॉक्स जैसे दानम गाली, किनाबालू पार्क और मुलु नेशनल पार्क एडवेंचर के साथ साथ कंजर्वेशन का भी एक मैसेज देते हैं। इनका डिजाइन हाई ऐसा है कि आप नेचर को क्लोज से एक्सपीरियंस करो बिना उससे डैमेज किए। बोर्नियो का रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं, एक लिविंग म्यूजियम है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज मिलती है, कुछ तो ऐसी जो सिर्फ यही एग्जिस्ट करती है। सेंचुरीज पहले लोकल ट्राइब्स जैसे कदाजनदुसुन और दायक लॉग इन फॉरेस्ट्स के साथ जीते थे। उनका बिलीफ था कि हर ट्री और रिवर के अंदर एक स्पिरिट होती है। और कैनोपी वॉकवेज का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया, फॉरेस्ट के ऊपर से गुजरना बिना उससे छेड़े। मॉडर्न कैनोपी ब्रिजेस 1990s में डेवलप हुई जब साइंटिस्ट्स ने रियलाइज किया कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्री टॉप्स में है। उन्होंने ब्रिजेस बनाए रिसर्च के लिए और बाद में ये टूरिस्ट एडवेंचर्स बन गए। फन फैक्ट, बोर्नियो के कैनोपी वॉक्स पार आपको ओरंगुटैन्स, फ्लाइंग स्क्विरल्स, प्रोबोसिस मंकीज और हॉर्नबिल्स मिल सकते हैं। और रात को जब आप टॉर्च लेके चलते हो, आपको ग्लोइंग इंसेक्ट्स और बायोल्यूमिनेसेंट फंजाई भी नजर आते हैं, जैसे जंगल खुद रोशनी छोड़े। कुछ लोग कहते हैं कैनोपी वॉक पार चलना एक मेडिटेशन जैसा होता है। बैलेंस, पेशेंस और फोकस सब टेस्ट होता है। प्रो टिप, वेयर स्टर्डी हाइकिंग शूज, ब्रिज हल्की सी स्वे करता है तो ग्रिप जरूरी है। कैरी वाटर, इंसेक्ट रिपेलेंट और एक लाइट रेन जैकेट
रेन फॉरेस्ट का मूड कभी भी बदल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्लो डाउन। हर ब्रांच, हर लीफ के पीछे एक कहानी छुपी है। बेस्ट टाइम टू विजिट, मार्च से अक्टूबर तक। ये ड्राई सीजन होता है और कैनोपी व्यूज सबसे क्लियर मिलते हैं। और जब आप ब्रिज के बीच रुकते हो, नीचे जंगल की हार्ट बीट सुनाई देती है। एक स्टिलनेस, एक काम, जहां एडवेंचर खत्म होता है और अप्रिशिएशन शुरू। तो ये थी हमारी आज की 10th एडवेंचर, जंगल कैनोपी वॉक्स ऑफ बोर्नियो। नेचर का हाई एल्टीट्यूड प्लेग्राउंड, जहां हर स्टेप एक डिस्कवरी है और हर व्यू एक रिमाइंडर कि दुनिया अभी भी मैजिकल है, अगर आप उससे महसूस करना चाहे। आज की 9th एडवेंचर है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी एड्रेनालाइन और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट करेगा। सोचिए, आप एक ऐसी ट्रेल पार चल रहे हो जहां जमीन के अंदर लावा उबाल रहा है और हवा में सल्फर की खुशबू घुली हुई है। हर स्टेप के साथ अर्थ की एनर्जी आपके पैरों के नीचे महसूस होती है। वेलकम टू जापान, द लैंड ऑफ फायर एंड ट्रांक्विलिटी। जापान में 100 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज है और ये कंट्री लिटरली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बीच बनी हुई है। इसका मतलब है एडवेंचर यहाँ सिर्फ सरफेस पार नहीं बल्कि अर्थ के अंदर तक है। सबसे पहले बात करते हैं ओकुडानी वैली, हकोने की। यहाँ के वॉल्केनिक वेंट्स लगता है जैसे अर्थ ब्रीथ कर रही हो। जब आप ट्रेल पार चलते हो, हर साइड से स्टीम का क्लाउड निकल रहा होता है और पीछे स्नो कैप माउंट फुजी का व्यू, एक सरियल कॉन्ट्रास्ट। कहा जाता है कि यहाँ के ब्लैक एग्स, जो वॉल्केनिक हीट में बॉल होते हैं, उन्हें खाने से जिंदगी 7 साल बढ़ जाती है। फिर आता है माउंट अशोक, क्यूशू आइलैंड पार्क, वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनिक कैल्डेरास में से एक। आप जब इसकी रिम तक हाइक करते हो तो आपके आसपास गर्गलिंग वेंट्स, सिसलिंग रॉक्स और सल्फर क्लाउड्स एक नेचुरल स्पेक्टिकल बैंड देते हैं। कभी कभी वॉल्केनो के अंदर का क्रेटर लेक टर्कॉस कलर में चमकता है और पूरा स्काईलाइन जैसे पेंटिंग बन जाता है। जापान का वॉल्केनिक वर्ल्ड सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। एंशिएंट शिंटो बिलीफ्स के मुताबिक वॉल्केनोस को सेक्रेड माना जाता था, फायर और प्यूरिफिकेशन के सिंबल्स के रूप में। इसीलिए हर वॉल्केनो के नीचे आपको एक ऑनसेन, थर्मल हॉट स्प्रिंग मिलेगा, जहां लोग सेंचुरीज से रिलैक्स कर रहे हैं। बेप्पो हॉट स्प्रिंग्स क्यूशू टू प्योर सिटी को हाई स्टीम का पैराडाइज बना देते हैं। अलग अलग कलर्स के स्प्रिंग्स, रेड, ब्लू, व्हाइट, हर एक का टेम्परेचर और मिनरल कॉम्पोजिशन यूनिक है। वही होक्काइडो में हेल वैली, नोबोरीबेत्सु, एक दूसरा वर्ल्ड लगता है। बॉइलिंग पूल्स, बबलिंग मड और माइल्ड लावा क्रैक्स के बीच एक नेचुरल स्टीम शो। जापान के साइंटिस्ट्स कहते हैं हर वॉल्केनो एक हार्ट बीट है जो अर्थ के अंदर की लाइफ बताता है। और जब आप उनके बीच वॉक करते हो, वो हार्ट बीट आपके अंदर तक फील होती है। हिस्ट्री, जापान का वॉल्केनिक एक्टिविटी एंशिएंट समय से रिकॉर्ड हो रहा है, फ्रॉम माउंट फुजी's eruptions to माउंट अनजेन्स लावा फ्लोज। लोगों ने डिस्ट्रक्शन से सीखा और अस एनर्जी को हीलिंग में बदला। इसीलिए ऑनसेन कल्चर जापान में सिर्फ लक्ष्योरी नहीं, एक रिचुअल है अर्थ की वार्मथ से रिकनेक्ट करने का। फन फैक्ट, जापान हैज ओवर 100 एक्टिव वॉल्केनोज और इनहोनहाई इस कंट्री के माउंटेन रेंजेस और हॉट स्प्रिंग्स बनाए हैं। हर एरप्शन के बाद नया लैंडस्केप बनता है, अ साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड रिन्यूअल। प्रो टिप, स्टिक टू मार्क ट्रेल्स और लोकल वार्निंग्स ध्यान से फॉलो करो। ये एरियाज ब्रेथटेकिंग है पर वॉलेटाइल भी। लाइट क्लोथ्स, स्टर्डी शूज और एक टॉवेल जरूर ले आना। ऑनसेन बाथ के बिना जापान की वॉल्केनिक हाइक इनकम्प्लीट है। बेस्ट टाइम टू विजिट,
मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक। इस पीरियड में वेदर क्लियर होता है, स्टीम क्लाउड्स क्रिस्टल दिखते हैं और ऑटम कलर्स या स्प्रिंग फ्लावर्स वोल्केनिक लैंडस्केप को और ड्रामेटिक बना देते हैं। और जब शाम ढले और स्टीम के बीच सूरज का रिफ्लेक्शन चमकता है, लगता है जैसे अर्थ और स्काई एक हो रहे हो। एक मोमेंट जहां आप सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं, एक विटनेस बन जाते हो प्लैनेट के लिविंग एनर्जी के। तो ये थी हमारी आज की नाइट एडवेंचर, वोल्केनिक हॉट स्प्रिंग हाइकिंग जापान। एक जर्नी जहां थ्रिल और ट्रांक्विलिटी एक साथ मिलते हैं, जहां अर्थ का हीट आपके अंदर एक नई एनर्जी जगा देता है। आज की 8th एडवेंचर है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी एड्रेनालाइन और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट करेगा। सोचिए आप समुंदर के बीच एक मेटल केज में खड़े हो, ब्लू वाटर्स ऑल अराउंड और नीचे से एक मैसिव शैडो अप्रोच कर रहा है। हर हार्ट बीट थ्रिल से भरा है और हर सांस एडवेंचर से चार्ज्ड। साउथ अफ्रीका का गंसबाई दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आप केज डाइविंग करते हुए समुंदर के सबसे पावरफुल प्रेडेटर ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ फेस टू फेस एनकाउंटर कर सकते हो। ये जगह सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं, बल्कि नेचर के सबसे फैसिनेटिंग हंटिंग बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने का मौका भी देती है। गंसबाई की कोस्ट लाइन रगेड और स्टनिंग है और वाटर्स क्रिस्टल क्लियर है। डाइवर्स केयरफुली बोट पार प्रिपेयर करते हैं, वेटसूट्स पहनते हैं और केज को ध्यान से समुंदर में लोअर करते हैं। हर मूवमेंट प्लान्ड, हर स्टेप सेफ। इंस्ट्रक्टर के डायरेक्शंस फॉलो करना क्रूशल है, क्योंकि समुंदर के ये प्रेडेटर्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। पानी के नीचे सनलाइट के रिफ्लेक्शंस और शिमरिंग वाटर एक मेस्मराइजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। पहली एनकाउंटर में एक जायंट ग्रेट व्हाइट शार्क स्लोली सर्कल करता है, उसकी पावरफुल बॉडी ग्रेसफुली ग्लाइड करती है। हर ग्लांस और मूवमेंट आपके एड्रेनालाइन को बूस्ट करता है और आप फील करते हो नेचर की रॉ पावर। फन फैक्ट, गंसबाई इज कॉल्ड द ग्रेट व्हाइट शार्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये जगह सील कॉलोनीज और रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी के वजह से शार्क्स को नेचुरली अट्रैक्ट करती है। आपको हर एंगल से समुंदर की इकोसिस्टम का ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होता है। हिस्ट्री भी फैसिनेटिंग है। 1990s में यहाँ केज डाइविंग टूरिज्म स्टार्ट हुआ। जब डाइवर्स ने पहली बार शार्क्स के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया बिना उन्हें हार्म किए, तब से ये एक आइकॉनिक एडवेंचर बन गया है जो थ्रिल सीकर्स और नेचर लवर्स दोनों को अट्रैक्ट करता है। केज के अंदर आपको पेशेंस और कामनेस मेंटेन करना पड़ता है। पैनिक या रैपिड मूवमेंट से शार्क्स स्ट्रेस में आ सकते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस फॉलो करना जरूरी है। अगर आप स्लो और स्टेडी रहोगे तो शार्क्स के क्लोज अप व्यूज एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाते हैं। पानी के अंदर आप फील करते हो वाटर का प्रेशर, शार्क के मूवमेंट्स के वाइब्रेशंस और सनलाइट के सटल रिफ्लेक्शंस। ये एक्सपीरियंस आपको एक सिनेमैटिक एडवेंचर का रियल फीलिंग देता है, जहां नेचर का रॉ एनर्जी आपके साथ इंटरैक्ट करता है। प्रो टिप, काम रहो, हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और केज के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करो। स्टर्डी शूज और सेफ्टी गियर का यूज एसेंशियल है और अगर आप रेडी हो तो ये एडवेंचर लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। बेस्ट टाइम टू विजिट मई सितंबर, जब शार्क एक्टिविटी पीक होती है और वाटर्स क्रिस्टल क्लियर दिखाई देते हैं। इस पीरियड में विजिबिलिटी बेस्ट होती है और वाटर टेम्परेचर भी कंफर्टेबल होता है, जिसे डाइवर्स का एक्सपीरियंस और एंजॉयबल बन जाता है। आपको लगेगा कि समुंदर और आपके बीच एक इनविजिबल बॉन्ड बन गया है। रिस्पेक्ट, ऑ और थ्रिल एक साथ मिक्स हो जाता है। शार्क्स के प्रेजेंस में आपकी सेंसेस हाइटेंड हो जाती है
और हर मोमेंट एक एड्रेनालाइन रश और फैसिनेशन का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये एडवेंचर सिर्फ थ्रिल नहीं बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। आपको मरीन इकोसिस्टम और प्रेडेटर्स के नेचुरल बिहेवियर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये जर्नी आपको नेचर के रॉ पावर, पेशेंस और रिस्पेक्ट के वैल्यूज के साथ कनेक्ट करती है। और जैसे ही आप केज से बाहर निकलते हो, समुंदर का वास्टनेस और शार्क्स का रिस्पेक्ट आपके अंदर एक लिंगरिंग ऑलिव करता है, जैसे नेचर के सबसे फियर्ड प्रेडेटर के साथ आपने एक अनफॉरगेटेबल बॉन्ड एक्सपीरियंस किया हो। तो ये थी हमारी आज की एक एडवेंचर, केज डाइविंग विद ग्रेट व्हाइट शार्क्स, साउथ अफ्रीका। एक जर्नी जहां एड्रेनालाइन का सर्ज और ऑ का काम साथ साथ फील होता है। नेचर के सबसे फियर्ड प्रेडेटर के साथ आप एक अनफॉरगेटेबल कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हो, जहां थ्रिल और रिस्पेक्ट एक परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। आज की 7th एडवेंचर है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी एड्रेनालाइन और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट करेगा। सोचिए आप हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़ रहे हो, स्नो कैप पीक्स के बीच, और नीचे प्रिस्टीन अनटच्ड पाउडर स्नो। हर हार्ट बीट थ्रिल से भरा है और हर सांस एडवेंचर से चार्ज। कनाडा के रॉकी माउंटेन्स और कोस्ट माउंटेन्स हेली स्कीइंग के लिए दुनिया के सबसे आइकॉनिक लोकेशंस है। हेलीकॉप्टर से ड्रॉप ऑफ और आपको मिलता है एंडलेस स्लोप्स का एडवेंचर, अनटच्ड स्नो, स्टीप डिसेंट्स और ब्रेथटेकिंग माउंटेन पैनोरामास। हेली स्कीइंग सिर्फ स्कीइंग नहीं बल्कि एक पूरा विल्डरनेस एक्सप्लोरेशन है। एरियल व्यू से शुरू होता है स्नो कवर्ड पीक्स, फ्रोजन लेक्स और डेंस पाइन फॉरेस्ट्स। हेलीकॉप्टर लैंड करता है एक रिमोट एल्पाइन जोन में, जहां सिर्फ आप और नेचर के रॉ फोर्सेस होते हैं। हर रन में आपको लगेगा कि आप एक लिविंग कैनवास का हिस्सा बन गए हो। फन फैक्ट, कनाडा हैज सम ऑफ द डीपेस्ट पाउडर स्नो इन द वर्ल्ड। ये डीप पाउडर स्कीइंग को और थ्रिलिंग और सिनेमैटिक बना देता है। हर टर्न में स्नो क्लाउड्स और सनलाइट का स्पार्कल एक विजुअल स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं। हिस्ट्री और कल्चर भी फैसिनेटिंग है। हेली स्कीइंग का कॉन्सेप्ट 1960s में कनाडा में पॉपुलर हुआ। जब स्कायर्स ने रियलाइज कि हेलीकॉप्टर ड्रॉप ऑफ से अनटच्ड स्लोप्स को एक्सेस किया जा सकता है, तब से ये एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट बन गया है, जहां थ्रिल और नेचर के ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। हेली के अंदर आप एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन फील करते हो। हेलीकॉप्टर डोर्स खुलते ही माउंटेन्स का वास्टनेस और अल्पाइन सेरेनिटी आपको सराउंड कर लेती है। स्की गाइड्स चेक करते हैं सेफ्टी गियर और ब्रीफ करते हैं टेरेन और स्लोप कंडीशंस के बारे में। प्रो टिप, अर्ली बुकिंग जरूरी है। रिमोट लोकेशंस और हेलीकॉप्टर स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। सेफ्टी ब्रीफिंग मैंडेटरी है और सर्टिफाइड गाइड्स के साथ हाई डिसेंट स्टार्ट करें। प्रॉपर स्की गियर, एवलांच सेफ्टी किट और लेयर्ड क्लोथिंग लेके जाइए, क्योंकि अल्पाइन कंडीशंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। बेस्ट टाइम टू विजिट दिसंबर, अप्रैल। स्नो क्वालिटी और वेदर कंडीशंस परफेक्ट होते हैं। आपको मिलेगा एक पाउडर पैराडाइज, जहां हर स्लोप सिनेमैटिक थ्रिल और ब्रेथटेकिंग एडवेंचर प्रोवाइड करता है। हेली से ड्रॉप ऑफ के बाद आप डीप पाउडर में ग्लाइड करते हो। हर टर्न, हर जंप, हर कार्व एक एड्रेनालाइन रश क्रिएट करता है। स्नो क्लाउड्स के बीच से सनलाइट का स्पार्कल और माउंटेन्स का मैजेस्टी आपके सेंस को हाइटन करते हैं। आपको लगेगा कि आप और विल्डरनेस के बीच एक साइलेंट कनेक्शन बन गया है। रिस्पेक्ट, ऑ और थ्रिल एक साथ मिक्स हो जाता है। और जब आप डेसेंट कंप्लीट करते हो, हेली वापस पिकअप के लिए लैंड करता है। ये मोमेंट आपको रियलाइज करता है कि ये एडवेंचर लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। एड्रेनालाइन और अनटच्ड अल्पाइन ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हेली स्कीइंग सिर्फ स्पोर्ट नहीं बल्कि एक जर्नी है।
जहां नेचर के रॉ फोर्सेस, अनटच्ड विल्डरनेस और ह्यूमन क्यूरियोसिटी एक सिनेमैटिक एडवेंचर में मर्ज होते हैं। एक एक्सपीरियंस जहां थ्रिल और ट्रांक्विलिटी साथ साथ मिलते हैं और आपको एक अनफॉरगेटेबल एल्पाइन कनेक्शन फील होता है। तो ये थी हमारी आज की 7th एडवेंचर, हिली स्कीइंग कनाडा। एक जर्नी जहां एड्रेनालाइन का सर्ज और ऑ का काम साथ साथ फील होता है और नेचर के अनटच्ड एल्पाइन ब्यूटी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपके साथ फॉरएवर रहेगा। आज की 6th एडवेंचर है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी एड्रेनालाइन और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट करेगा। सोचिए आप राफ्ट पार हो ज़म्बेजी रिवर के रैगिंग वाटर्स के बीच, पैडल्स हाथ में, और हर रैपिड के साथ आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है। हर वेव एक थ्रिल है और हर स्प्लैश एक एडवेंचर का सिग्नल। ज़म्बेजी रिवर विक्टोरिया फॉल्स के जस्ट नीचे दुनिया के सबसे चैलेंजिंग और एक्सिलरेटिंग राफ्टिंग स्पॉट्स में से एक है। ये जगह सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं बल्कि नेचर के ग्रैंड्योर और रॉ ब्यूटी का एक रियल शोकेस भी है। राफ्टिंग का एक्सपीरियंस एरियल व्यू से स्टार्ट होता है। टावरिंग क्लिफ्स, लश फॉरेस्ट्स और विक्टोरिया फॉल्स का स्प्रे क्लाउड क्रिएट करता है एक मैजिकल बैकड्रॉप। रिवर के फास्ट करंट्स और स्वर्लिंग व्हर्लपूल्स में आपको लगता है कि आप नेचर के रॉ पावर का एक हिस्सा बन गए हो। फन फैक्ट, विक्टोरिया फॉल्स क्रिएट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्प्रे क्लाउड। ये मिस्ट और स्प्रे राफ्टिंग के हर मोमेंट को और सिनेमैटिक और थ्रिलिंग बना देते हैं। हर रैपिड और वेव के साथ आप फील करते हो नेचर की अनटेम्ड एनर्जी। हिस्ट्री और कल्चर भी फैसिनेटिंग है। लोकल गाइड्स का नॉलेज और रिवर के हिस्टोरिक राउट्स राफ्टिंग को एक सेफ येट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनते हैं। ये रिवर जनरेशंस से एडवेंचर सीकर्स और एक्सप्लोरर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। हेलमेट्स और लाइफ जैकेट्स पहनकर आप रेडी हो जाते हो। गाइड्स केयरफुली हर मैन्यूवर और रैपिड के लिए पैडलिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये टीम वर्क और कम्युनिकेशन का भी टेस्ट है क्योंकि हर वेव में कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग क्रिटिकल होती है। प्रो टिप, लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनना जरूरी है। गाइड्स के इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। रैपिड के साथ सिंक्रोनाइज पैडलिंग और टीम वर्क एसेंशियल है। प्रॉपर शूज और विद ड्राई क्लोथिंग लेके जाइए क्योंकि आप डेफिनेटली वेट होने वाले हो। बेस्ट टाइम टू विजिट अगस्त, जनवरी, जब रिवर फ्लो हाई होता है और रैपिड्स मैक्सिमम थ्रिल प्रोवाइड करते हैं। वाटर लेवल्स और करंट्स का ये कॉम्बिनेशन एक एपिक राफ्टिंग एडवेंचर का परफेक्ट टाइमिंग देता है। राफ्ट पार होकर आप फील करते हो रशिंग वाटर का साउंड, पैडल्स के स्प्लैश और सराउंडिंग क्लिफ्स और फॉरेस्ट्स का ग्रैंड्योर। ये मोमेंट आपको एक सिनेमैटिक एडवेंचर का रियल फीलिंग देता है जहां नेचर का रॉ एनर्जी आपके साथ इंटरैक्ट करता है। हर रैपिड एक चैलेंज है और हर सक्सेसफुल मैन्यूवर एक ट्रायम्फ का फीलिंग देता है। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल थ्रिल नहीं बल्कि टीम वर्क, फोकस और पेशेंस का टेस्ट भी है। आप और आपकी टीम हर वेव और रैपिड में कोऑर्डिनेट करते हो और ये बॉन्ड और एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल बन जाता है। रिवर के ट्विस्ट्स और टर्न्स में आपको एड्रेनालाइन का सर्ज और ऑ का काम दोनों फील होता है। हर स्प्लैश, व्हर्लपूल और ड्रॉप आपके सेंसेस हाइटन करते हैं। ये एक्सपीरियंस एक सिनेमैटिक रोलर कोस्टर जैसा है जहां थ्रिल और नेचर के ब्यूटी एक साथ इंटरैक्ट करते हैं। और जैसे हाई राफ्टिंग एडवेंचर कंप्लीट होता है, रिवर का सेरेनिटी और विक्टोरिया फॉल्स का मैजेस्टिक स्प्रे आपको सराउंड करता है। एक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन एड्रेनालाइन एंड ये जर्नी आपको नेचर के रॉ पावर और ब्यूटी के साथ एक सिनेमैटिक कनेक्शन एक्सपीरियंस करता है जहां थ्रिल और रिस्पेक्ट एक साथ फील होता है। और जैसे आप राफ्ट से उतरते हो और रिवर साइड पार स्टेप रखते हो,
आपको रियलाइज होता है कि ये एडवेंचर सिर्फ एड्रेनालाइन का नहीं बल्कि एक लाइफटाइम का मेमोरी है, जहां वाटर का रोर, क्लिफ्स का मैजेस्टी और विक्टोरिया फॉल्स का स्प्रे फॉरएवर आपके माइंड में एनग्रेव्ड है। तो ये थी हमारी आज की 6th एडवेंचर, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, ज़म्बेजी रिवर, ज़ाम्बिया। एक जर्नी जहां एड्रेनालाइन का सर्ज और ऑ का काम साथ साथ फील होता है और नेचर के अनटेम्ड पावर का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपके साथ फॉरएवर रहेगा। आज की 5th एडवेंचर है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी एड्रेनालाइन और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट करेगा। सोचिए आप पैटागोनिया के वास्ट लैंडस्केप्स में ट्रैक कर रहे हो, ग्लेशियर्स और जैकेट पीक्स के बीच क्रिस्प माउंटेन एयर के साथ। हर स्टेप आपको नेचर के रॉ ब्यूटी के और करीब ले जाता है और हर टर्न एक सिनेमैटिक थ्रिल क्रिएट करता है। पैटागोनिया अर्जेंटीना और चिली के सदर्न रीजन्स में दुनिया के सबसे ड्रामेटिक और प्रिस्टीन लैंडस्केप्स ऑफर करता है। ग्लेशियर्स, टावरिंग माउंटेन्स और टर्कॉइज लेक्स का कॉम्बिनेशन ट्रेकिंग को एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर बनाता है। फन फैक्ट, पैटागोनिया's ग्लेशियर्स मूव अप टू 2 मीटर्स पर डे। ये स्लो, रिलेंटलेस मूवमेंट नेचर का रॉ पावर और टाइमलेस ब्यूटी शोकेस करता है। ट्रैक करते वक्त आपको ग्लेशियर्स का मैजेस्टी और सराउंडिंग पीक्स का ग्रैंड्योर फील होता है। हर ग्लेशियर एक लिविंग, मूविंग स्कल्पचर की तरह लगता है। हिस्ट्री और कल्चर भी फैसिनेटिंग है। पैटागोनिया का टेरेन इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ सेंचुरीज से कनेक्टेड है। ट्रेल्स और ट्रेकिंग राउट्स एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स के हिस्टोरिक जर्नीज का रिफ्लेक्शन देते हैं। ये जगह सिर्फ ट्रेकिंग नहीं बल्कि एक कल्चरल और नेचुरल एक्सप्लोरेशन भी ऑफर करती है। इंट्रो में आपको थ्रिल और ऑ का कॉम्बिनेशन फील होता है। टावरिंग पीक्स, ग्लेशियर ब्लू रिफ्लेक्शंस और अल्पाइन फ्लोरा फौना का सटल ब्यूटी। ट्रैक के दौरान आपको लगता है जैसे हर स्टेप में नेचर के रॉ फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। प्रो टिप, लेयर्ड क्लोथिंग जरूरी है, वेदर फास्ट चेंज होता है। वाटरप्रूफ जैकेट्स, थर्मल लेयर्स और स्टर्डी हाइकिंग बूट्स मस्ट है। ट्रैकिंग पोल्स और हाइड्रेशन गियर लेके जाइए, ये लॉन्ग ट्रैक्स में आपकी परफॉर्मेंस और कंफर्ट के लिए एसेंशियल है। बेस्ट टाइम टू विजिट अक्टूबर, मार्च, ये समर और अर्ली ऑटम मंथ्स है, जब वेदर ट्रैकिंग के लिए आइडियल होता है और लैंडस्केप्स का फुल ब्यूटी विजिबल होता है। ये पीरियड आपको डे लाइट का मैक्सिमम एडवांटेज देता है और ग्लेशियर्स, लेक्स और माउंटेन्स का वाइब्रेंट कॉन्ट्रास्ट कैप्चर करने का मौका मिलता है। ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस एरियल और ग्राउंड लेवल दोनों पर्सपेक्टिव्स से सिनेमैटिक लगता है। माउंटेन पासेस, फ्लोइंग स्ट्रीम्स एंड वास्ट वैलीज, हर विस्टा एक फोटो परफेक्ट मोमेंट क्रिएट करता है। ट्रैक के दौरान आपको फील होता है कि आप नेचर के एक लिविंग, ब्रीदिंग कैनवास का हिस्सा हो। हर असेंट और डिसेंट एक चैलेंज और थ्रिल का कॉम्बिनेशन है। ग्लेशियर व्यूज, जैकेट पीक्स और वाइंड स्वेप्ट प्लेन्स आपके सेंसेस को हाइटन करते हैं। ट्रैक के एंड पार, समिट या व्यू पॉइंट रीच करते ही आपको लगता है कि आप एक एपिक एडवेंचर कंप्लीट कर चुके हो। एड्रेनालाइन का सर्ज और ऑ का काम साथ साथ फील होता है। पैटागोनिया ट्रैकिंग सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं बल्कि एक मेंटल और इमोशनल जर्नी भी है। नेचर के अनटच्ड ब्यूटी और सॉलिट्यूड का एक डीप कनेक्शन मिलता है। ये एक्सपीरियंस आपको एक सिनेमैटिक एडवेंचर का रियल फीलिंग देता है, जहां थ्रिल और रिस्पेक्ट एक साथ मिक्स होते हैं। और जैसे हाई ट्रैक कंप्लीट होता है, सराउंडिंग पीक्स और ग्लेशियर्स का ग्रैंड्योर आपको मेस्मराइज करता है। आपको रियलाइज होता है कि ये जर्नी सिर्फ एडवेंचर का नहीं बल्कि एक लाइफटाइम मेमोरी का सोर्स है। जैकेट पीक्स, मूविंग ग्लेशियर्स और टर्कॉइज लेक्स फॉरएवर आपके माइंड में एनग्रेव्ड है।
तो ये थी हमारी आज की 5th एडवेंचर, ट्रेकिंग पैटागोनिया, अर्जेंटीना। एक जर्नी जहां एड्रेनालाइन का सर्च और ऑ का काम साथ साथ फील होता है और नेचर के अनटच्ड लैंडस्केप्स का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपके साथ फॉरएवर रहेगा। आज की 4th एडवेंचर है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी एड्रेनालाइन और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट करेगा। सोचिए आप नमिब डेजर्ट के टावरिंग सैंड ड्यून्स पार खड़े हो, सर्फबोर्ड हाथ में, और नीचे से एंडलेस गोल्डन सैंड्स का स्लोप आपका वेट कर रहा है। हर हार्ट बीट थ्रिल से भरा है और हर सांस एडवेंचर से चार्ज्ड। नमीबिया का नमिब डेजर्ट दुनिया के सबसे पुराने और वास्ट डेजर्ट्स में से एक है, 55 मिलियन ईयर्स पुराना और एक अनटच्ड लैंडस्केप जो हर एडवेंचरर को मेस्मराइज करता है। ये डेजर्ट सिर्फ सैंड का नहीं बल्कि नेचर के रॉ ब्यूटी और साइलेंस का एक सिनेमैटिक कैनवास है। सैंड सर्फिंग का एक्सपीरियंस शुरू होता है ड्यून के टॉप से। आपको लगता है जैसे आप एक जायंट गोल्डन वेव के ऊपर खड़े हो। हर डिसेंट में वाइंड का रश, सैंड का टेक्सचर और सन का ग्लेयर आपके सेंसेस हाइटन करते हैं। हर टर्न और स्लाइड एक सिनेमैटिक थ्रिल क्रिएट करता है। फन फैक्ट, नमिब डेजर्ट इज ओवर 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये एंशिएंट लैंडस्केप हर एडवेंचर को और एपिक और ऑ इंस्पायरिंग बनाता है। आपको लगता है कि आप नेचर के एक लिविंग, ब्रीदिंग मास्टरपीस का पार्ट हो। हिस्ट्री और कल्चर भी फैसिनेटिंग है। नमिब के ड्यून्स जनरेशंस से लोकल कम्युनिटीज और एक्सप्लोरर्स के लिए एडवेंचर और सर्वाइवल का ग्राउंड रहे हैं। ये जगह सिर्फ थ्रिल नहीं बल्कि एक एजुकेशनल और एनवायरमेंटल अवेयरनेस का भी एक्सपीरियंस देती है। इंट्रो में आपको थ्रिल और ऑ का कॉम्बिनेशन फील होता है। सनलाइट की गोल्डन ह्यूज, सैंड के रोलिंग टेक्सचर्स और एंडलेस हराइजन। सैंड सर्फिंग का रिदम आपको एक सिनेमैटिक फ्लो में ले जाता है जहां आप और डेजर्ट का एक परफेक्ट हार्मनी फील करते हो। प्रो टिप, वैक्स का उसे जरूरी है, ये डेसेंट को फास्ट और स्मूथ बनाता है। प्रोटेक्टिव गियर और स्टर्डी शूज लेके जाइए और ध्यान रहे कि डेजर्ट में हाइड्रेशन और सन प्रोटेक्शन एसेंशियल है। बेस्ट टाइम टू विजिट मई सितंबर, जब डेजर्ट का टेम्परेचर कंफर्टेबल होता है और ड्यून्स परफेक्ट सर्फिंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। ये मंथ्स में सन का एंगल और सैंड क्वालिटी सिनेमैटिक विजुअल्स के लिए आइडियल होते हैं। सैंड ड्यून्स के टॉप से एरियल शॉट्स इमेजिन करें, गोल्डन रिजेस, रोलिंग लैंडस्केप्स और सर्फर्स डिसेंडिंग ग्रेसफुली। हर स्लाइड और टर्न सिनेमैटिक मोशन का पार्ट बन जाता है। आपको लगता है कि आप और डेजर्ट के बीच एक साइलेंट कनेक्शन बन गया है। थ्रिल और सॉलिट्यूड एक साथ फील होता है। डेजर्ट के वास्टनेस में हर मोमेंट एक चैलेंज और एक्साइटमेंट का मिक्स होता है। आप स्लाइडिंग के दौरान वाइंड के रश, सैंड का टेक्सचर और हराइजन का वास्टनेस फील करते हो। ये एक्सपीरियंस एक सिनेमैटिक रोलर कोस्टर जैसा है। और जैसे हाई डिसेंट कंप्लीट होता है, आप नीचे सैंड के बेस पार उतरते हो और डेजर्ट का मैजेस्टी आपको सराउंड करता है। ये जर्नी सिर्फ एड्रेनालाइन का नहीं बल्कि एक लाइफटाइम मेमोरी का सोर्स है। गोल्डन ड्यून्स, एंडलेस हराइजन और सनलाइट का सिनेमैटिक इफेक्ट फॉरएवर आपके माइंड में एनग्रेव्ड है। तो ये थी हमारी आज की 4th एडवेंचर, सैंड सर्फिंग, नमीबिया। एक जर्नी जहां एड्रेनालाइन का सर्च और ऑ का काम साथ साथ फील होता है और नेचर के एंशिएंट लैंडस्केप्स का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपके साथ फॉरएवर रहेगा। आज की 3rd एडवेंचर है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी एड्रेनालाइन और क्यूरियोसिटी दोनों को बूस्ट करेगा। सोचिए आप सेरो नीग्रो के स्टीप वॉल्केनिक स्लोप्स पार खड़े हो, एक कस्टम बोर्ड हाथ में, और नीचे से डार्क वॉल्केनिक ऐश और रॉक का स्लोप आपका वेट कर रहा है। हर हार्ट बीट थ्रिल से भरा है
और हर सांस एडवेंचर से चार्ज्ड। सेरो नीग्रो निकारागुआ का एक एक्टिव वोल्केनो, सेंट्रल अमेरिका का एक यंगेस्ट वोल्केनो है। ये जगह सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं बल्कि नेचर के रॉ फोर्सेस और अनटच्ड वोल्केनिक लैंडस्केप्स का एक सिनेमैटिक कैनवस भी है। वोल्केनो बोर्डिंग का एक्सपीरियंस शुरू होता है क्रेटर के एज से। आपको लगता है जैसे आप एक ब्लैक ऐश कवर्ड वेव के ऊपर खड़े हो। हर डिसेंट में वाइंड का रश, वोल्केनिक ऐश का टेक्सचर और सनलाइट का ग्लेयर आपके सेंसेस हाइटन करते हैं। हर टर्न और स्लाइड एक सिनेमैटिक थ्रिल क्रिएट करता है। Fun fact: Cerro Negro is one of the youngest volcanoes in Central America. ये यंग डायनामिक लैंडस्केप हर एडवेंचर को और एपिक और ऑ-इंस्पायरिंग बनाता है। आपको लगता है कि आप नेचर के रॉ पावर का एक लिविंग ब्रीदिंग पार्ट हो। हिस्ट्री और कल्चर भी फैसिनेटिंग है। सेरो नीग्रो के स्लोप्स एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स के लिए डेकेड्स से चैलेंज और थ्रिल का सोर्स रहे हैं। ये जगह लोकल गाइड्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स के लिए एक प्लेग्राउंड भी है। इंट्रो में आपको थ्रिल और ऑ का कॉम्बिनेशन फील होता है। डार्क वोल्केनिक ऐश, सराउंडिंग वोल्केनिक पीक्स और क्लियर स्काई के कॉन्ट्रास्ट के साथ वोल्केनो बोर्डिंग का रिदम आपको एक सिनेमैटिक फ्लो में ले जाता है, जहां आप और वोल्केनो का एक परफेक्ट हार्मनी फील करते हो। प्रो टिप: प्रोटेक्टिव गियर जरूरी है। हेलमेट, ग्लव्स और स्टर्डी क्लोथिंग। सैंड और ऐश का कांटेक्ट स्किन बर्न कर सकता है और प्रॉपर स्टांस और बैलेंस सेफ्टी के लिए एसेंशियल है। बेस्ट टाइम टू विजिट: नवंबर, अप्रैल जब वेदर स्टेबल होता है और ऐश स्लोप्स ऑप्टिमल बोर्डिंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। ये मंथ्स में सनलाइट और शैडो का कॉम्बिनेशन सिनेमैटिक विजुअल्स के लिए आइडियल है। वोल्केनो के एज से एरियल शॉट्स इमेजिन करें। ब्लैक ऐश स्लोप्स, सराउंडिंग ग्रीन लैंडस्केप्स, सर्फर्स स्लाइडिंग ग्रेसफुली डाउन। हर स्लाइड और टर्न सिनेमैटिक मोशन का पार्ट बन जाता है। आपको लगता है कि आप और वोल्केनो के बीच एक साइलेंट कनेक्शन बन गया है। थ्रिल और सॉलिट्यूड एक साथ फील होता है। डिसेंट में हर सेकंड एड्रेनालाइन और ऑ का परफेक्ट मिक्स है। स्लाइडिंग डाउन वोल्केनिक ऐश का यूनिक टेक्सचर और सराउंडिंग पीक्स का मैजेस्टी आपके सेंसेस हाइटन करते हैं। ये एक्सपीरियंस एक सिनेमैटिक रोलर कोस्टर जैसा है, जहां थ्रिल और नेचर की ब्यूटी एक साथ इंटरैक्ट करते हैं। और जैसे हाई स्लोप कंप्लीट होता है, आप नीचे क्रेटर के बेस पार उतरते हो और वोल्केनो का मैजेस्टी आपको सराउंड करता है। ये जर्नी सिर्फ एड्रेनालाइन का नहीं बल्कि एक लाइफटाइम मेमोरी का सोर्स है। डार्क वोल्केनिक स्लोप्स, सराउंडिंग पीक्स और सनलाइट का सिनेमैटिक इफेक्ट फॉरएवर आपके माइंड में एंग्रेव्ड है। तो ये थी हमारी आज की थर्ड एडवेंचर, वोल्केनो बोर्डिंग निकारागुआ। एक जर्नी जहां एड्रेनालाइन का सर्ज और ऑ का काम साथ साथ फील होता है और नेचर के रॉ वोल्केनिक लैंडस्केप्स का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपके साथ फॉरएवर रहेगा। आज की 2 एंडी एडवेंचर है। केव डाइविंग इन मैक्सिको। मैक्सिको के सेनोट्स में डाइव करें, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और डीप नेचुरल सिंकहोल्स एक्सप्लोर करें। Fun fact: cenotes are natural sinkholes, many over 300 feet deep. Pro tip: हमेशा सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर के साथ डाइव करें। बेस्ट टाइम टू विजिट: दिसंबर, अप्रैल। आज की एक सेंट एडवेंचर है आइस क्लाइंबिंग इन आइसलैंड। टावरिंग ग्लेशियर्स और फ्रोजन वाटरफॉल्स के बीच क्लाइंब करें। Fun fact: Iceland has over 10% of Europe's glaciers. Pro tip: सर्टिफाइड गाइड हायर करें, क्रैम्पन्स जरूरी। बेस्ट टाइम टू विजिट: नवंबर, फरवरी। ये था एंड ऑफ एपिसोड 25 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको पसंद आए ये थ्रिलिंग एंड इंसेन एडवेंचर्स,
लेट अस नो इन द कमेंट्स कौन सा एडवेंचर आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा, और जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट होगा मैं आदित्य पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड एडवेंचर्स मिस ना करें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन एपिक एडवेंचर्स का मजा ले सकें। अगर आपके पास कोई सजेशंस या सीक्रेट एडवेंचर आइडियाज है, नीच कमेंट्स में जरूर बताएं। और आइडिया को जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे वो अगला एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए आइस क्लाइंबिंग, केव डाइविंग, वोल्केनो बोर्डिंग, जंगल ट्रैक्स और एक्सट्रीम एडवेंचर्स एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 26 के साथ। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे नए डेस्टिनेशंस और नए एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ। बट एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन एंड हिडन वंडर्स नेवर एंड। हम जल्द ही वापस आएंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नई जगह, नई एडवेंचर्स और नए सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस फॉर आवर अपकमिंग एपिक जर्नीज। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।